नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मैं हूं संजय नामदेव। और आज हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली जो 1.2 है उनके प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ में अपने उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे पहला वाला प्रश्न हमको दिया गया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम बताएंगे कि ये जो कथन है हमारा असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्या होती है। मतलब वास्तविक संख्याएं जो होती है वो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से मिलकर ही बनी होती है। तो वास्तविक संख्या जो होती है उसमें अपरिमेय संख्या भी उपस्थित होती है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला कथन हमारा सत्य है। दूसरा प्रश्न हमारा हमको दिया गया है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम मतलब करनी के अंदर एम के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या है। दूसरा प्रश्न है, इसको हम कहेंगे कि असत्य है। अब क्यों असत्य है? क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं जो होती है वो किसी वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। मतलब ऋणात्मक संख्याएं वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है इसी का हमारा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम कहेंगे कि ये कथन भी हमारा असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याएं भी तो वास्तविक संख्या होती है। मतलब वास्तविक संख्या की, जैसा कि हमने पहले वाले में बताया कि वास्तविक संख्याएं जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। प्रश्न हमारा यहाँ पर कहता है कि क्या वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, मतलब यहाँ पर अपरिमेय संख्या के बारे में बताया जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या में, जैसे यहाँ पर 2, 3, 4 ये क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। इसलिए हमारा पहला कथन सत्य है और शेष दो कथन हमारा असत्य है। ये जो प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उनके रूप में पूछा जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण सहित दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने कहा कि ये जो प्रश्न पूछा गया है ये नहीं क्या मतलब क्या, अर्थात सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल नहीं होते, वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ये हम बताएंगे। वो उदाहरण हमारा हो जाएगा √4, जैसे हमने लिखा तो √4 को क्या लिख देंगे, 2 लिख दो, जो बाहर आ गया। दो क्या है, ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। इस प्रकार से पहला और ये दूसरा प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, दिखाइए संख्या रेखा पर कर्णी 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, संख्या रेखा पर कर्णी 5 का निरूपण करने जा रहे हैं। स्केल की सहायता से अपनी कॉपी पर एक संख्या रेखा बनाना है। बनाई हमने यहाँ पे इस प्रकार संख्या रेखा, उनका अंकन हमने किया है। यहाँ पे शून्य है, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो दूरी है ये एक खाना, दूसरा खाना और ये 2 पे, ये यहाँ पर हम चांदे की सहायता से, यहाँ मैं बिना चांदे से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको चांदे से करना है। ये चांदे की सहायता से हम जो एक ब्लॉक है इतनी दूरी का एक कोण बना लेंगे, ठीक है, जो क्या होगा 90 डिग्री का होगा। चांदे की सहायता से बनाएंगे तो यहाँ तक। और ये जो दूरी है हमारी 1 और ये 2, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा स्पेस है, दूरी है, ये 2 की होगी, ये 1, ठीक है। अब इसको बिंदु ओ नाम दे दीजिए। ये हमारा बिंदु P है। इस O बिंदु को स्केल की सहायता से मिला देंगे और जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो ये होगा 2 की घात 2 धन 1 की घात 2, मतलब 4 और 1। इस प्रकार से ये कर्णी 5, मतलब ये जो हमारा दूरी होगी ये होगी कर्णी 5 होगी, ठीक है। अब इस कर्णी 5 को प्रकार की सहायता से नुकीला सिरा O पर और पेंसिल वाला सिरा P पर रखकर इसको संख्या रेखा पर ऐसे हमको प्रकार की सहायता से कर देना है। ये हमारा बिंदु मान लीजिए ये A है और ये बिंदु हमें B प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ जो O है, इसकी O से B तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, हमारी कर्णी 5 हो जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पर कर्णी 5 को दर्शा सकते हैं। हम कहेंगे कि OB बराबर कर्णी 5 और वो चिन्ह हमारा यहाँ पर होगा इस तरह से। तो साथियों, इस प्रकार हम कर्णी 5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और यही हमारा कर्णी 5 का संख्या रेखा का हल होगा।